गाड़ी आज आपकी ख़राब हो गई है और पता चला कि गाड़ी बंद हो चुकी थी, जो गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, या ये वेरिएंट बंद हो गया, तो कंपोनेंट तो कंपनी दे देगी, बट अगर मान लीजिए उसको सप्लाई टाइम ही 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, तो आपको नहीं लगता है कि उतने दिन तक गाड़ी जो है वो आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाए? कि अगर आपका ओनरशिप साइकिल मन में है कि हम ज़्यादा दिन तक रखेंगे, मतलब 7-8 साल से ज़्यादा तक रखने की अगर इच्छा है, तो अपने सूझबूझ बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उस कंपनी की गाड़ी लेने का चयन करें जिसकी यूनिट्स इन ऑपरेशन, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पे हैं, क्योंकि उसके चलते एक इकोसिस्टम बन जाता है। टेक्नीशियंस जो हैं वो मिलते रहते हैं काम करने के लिए, उसको सर्विस करने के लिए, और कंपनी के लिए क्योंकि ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो कंपोनेंट सप्लाई करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको संशय होता है कि जिस कंपनी की गाड़ी वो ले रहे हैं या जिस कंपनी की गाड़ी उनके पास है, अगर वो कंपनी बंद हो जाए तो स्पेयर पार्ट्स कैसे उन्हें मिलेगा, या फिर जिस वेरिएंट की गाड़ी उनके पास है या फिर जिस वेरिएंट की गाड़ी वो ले रहे हैं, वो वेरिएंट अगर कंपनी ने बंद कर दिया तो स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेगा। और आज का विषय यही है, और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जो विषय हमने चुना है अपने दर्शकों के लिए, ये एक संशय रहता है लोगों को कि कंपनी अगर बंद हो गई या उस वेरिएंट को कंपनी ने बंद कर दिया तो स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है? हर बार की तरह मैं बधाई देता हूँ एक सही टॉपिक का चयन करने के लिए, जो कि एकदम सटीक है। शक्ति जी, क्या होता है हमारे देश में, हम लोग ने देखा है पूर्व में कि कुछ कंपनीज आई, कार्स को उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया, और फिर कुछ ना कुछ कारण से वो कंपनी ही बंद हो गई। कुछ तो टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो गए तो बंद हो गई, और कुछ शायद इकोनॉमिक रीज़न से या वायबिलिटी रीज़न से या प्रॉफिटेबिलिटी के कारण से वो कंपनी ने इंडियन ऑपरेशंस को बंद कर दिया। ये तो एक पार्ट है। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि मैन्युफैक्चरर है, गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी भी उनकी दूसरी वेरिएंट्स या मॉडल बिक रहे हैं, बट एक हर गाड़ी का एक लाइफ स्पैन होता है, मॉडल का एक लाइफ साइकिल होता है। तो वो मॉडल या वो वेरिएंट मान लीजिए कंपनी ने डिसकंटिन्यू करके दूसरा मॉडल निकाल दिया जी, ठीक है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। और ऐसे भी हमारे देश में या पूरे विश्व में लोगों की इच्छा होती है कि समय समय पे गाड़ियों को बदलें और नई टेक्नोलॉजी जो अब लेटेस्ट है उसको लें। तो वो गाड़ी तो कहीं ना कहीं जाती है, किसी के हाथ में जाती है, या बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक गाड़ी का उपयोग करते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स को या दोनों पहलुओं को मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें हैं कि इसके ऊपर में कोई लॉ या ऐसा कोई कानून या कोई ऐसा मैंडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम आज क्लैरिफाई करना चाहेंगे। पहले कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती थी और हमारे देश में आके गाड़ी बनाना स्टार्ट करके उसको बेचना स्टार्ट करती थी, तो एक अनरिटन मैंडेट था कि 7 साल तक उनका ऑब्लिगेशन है या उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो मॉडल या वेरिएंट बंद भी हो गया या कंपनी ने भी बंद हो गई, ऑपरेशन बंद गया, तो 7 साल तक मिनिमम उनको स्पेयर्स सप्लाई करना पड़ेगा अगर कस्टमर की डिमांड होती है। बट इसमें बाद में ये देखा गया कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 5 साल तक ही एक्टिव रहे, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है ज़्यादा समय तक देने लगे या दे सकते थे। तो रिसेंटली एक सजेशन गया है भारत सरकार को कि इस अवधि को मिनिमम 10 साल के लिए फिक्स किया जाए। इस पे अभी सरकार ने कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया या मैंडेट अभी बनाया नहीं, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 10 साल तक वेरिएंट बंद हो जाए या कंपनी बंद हो जाए तो स्पेयर्स उसके मिलते रहने चाहिए ताकि गाड़ी का रख रखाव हो सके। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है शक्ति जी, मैंडेट हो सकता है कि कंपोनेंट आपको मिलना जरूर मिलते रहे, ये नैतिक जिम्मेवारी है मैन्युफैक्चरर की, बट ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा दर्शकों को कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है या कोई वेरिएंट बंद हो जाता है
तो मास लेवल पे तो उसका कंपोनेंट का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब तक गाड़ी बन रही होती है तो गाड़ी के असेंबली के लिए भी कंपोनेंट बनते रहते हैं। बाद में क्या होता है, एज ए पार्ट या स्पेयर्स के रूप में वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है। तो मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर को इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं बताते हुए या मैन्युफैक्चरर के एवज में बताते हुए मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। देश में जो अग्रणी कंपनीज हैं, जो गाड़ियाँ इनकी सबसे ज़्यादा बिकती है, उसमें देखा गया है कि ये 5 साल या 10 साल से बाद भी कंपोनेंट्स मिलते रहते हैं कुछ। अब ये टाइम जो है ये धीरे धीरे कम हो जाता है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जिनकी नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कम है, या जिसको हम लोग एक टेक्निकल भाषा या साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं UIO, यूनिट्स इन ऑपरेशन। तो जितनी भी गाड़ियां सड़क पे अभी भी सरवाइव करके चल रही हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अगर डिसकंटिन्यू होने के बाद भी अगर चल रही है रोड पे, तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है ना। तो स्पेयर्स सप्लाई करते हैं और उसमें कुछ बचत भी होती है। इट्स अ बिजनेस, कंपनी के लिए तो ये व्यापार है। तो मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपका ओनरशिप साइकिल थोड़ा लंबा है या आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं मिनिमम हम 8-10 वर्षों के लिए तो गाड़ी लेंगे ही, क्योंकि देखिए हर बायर के लिए प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 2-3 साल में बदल लेंगे, कुछ लोग 5-6 साल में बदल लेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो 7 साल से ऊपर 10 साल तक गाड़ी तो रखते ही रखते हैं। काफ़ी सारे लॉ और व्हीकल स्क्रैपेज के ऊपर अभी भी नई पॉलिसीज़ आ गई हैं। बहुत सारे राज्यों में स्क्रैपिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं, बट फिर भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोग सोचते हैं कि गाड़ी अगर मेरी ठीक चल रही है और इससे मेरा काम चल रहा है तो हम इसको लंबे समय तक रखेंगे। तो मेरा एक सुझाव है चैनल के थ्रू दर्शकों के लिए कि अगर आपका ओनरशिप साइकिल मन में है कि हम ज़्यादा दिन तक रखेंगे, मतलब 7-8 साल से ज़्यादा तक रखने की अगर इच्छा है, तो अपने सूझबूझ बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए उस कंपनी की गाड़ी लेने का चयन करें जिसकी यूनिट्स इन ऑपरेशन, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ सड़क पे हैं, क्योंकि उसके चलते एक इकोसिस्टम बन जाता है। टेक्नीशियंस जो हैं वो मिलते रहते हैं काम करने के लिए, उसको सर्विस करने के लिए, और कंपनी के लिए क्योंकि ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो कंपोनेंट सप्लाई करते रहते हैं। ऑब्लिगेशन अगर मान लीजिए एज पर लॉ आ भी गया, आप अब सोचिए कि कोई वेरिएंट बंद हो गया या कोई मॉडल बंद हो गया या कोई कंपनी बंद हो गई और वो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी ही नहीं हैं, तो एज पर लॉ अगर कंपनी के लिए बाध्यता है कि उसको स्पेयर देना है, तो कहीं ये तो नहीं बोलते हैं कि स्पेयर सप्लाई का टाइम कितना होगा। वो बोले कि ठीक है साहब हम देंगे आपको, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, 20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो शायद बायर जो हैं, वो जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले बायर हैं, उनके लिए बाद में परेशानी का सबब बनता है, और मजबूरन चाहते हुए भी कि वो गाड़ी रखें नहीं रख पाते हैं, क्योंकि रख रखाव मुश्किल हो जाता है। देखिए गाड़ी ठीक से चलती रहे, उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे, उसके लिए जो जेन्युइन पार्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि गाड़ी, देखिए लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है कि गाड़ी इतने दिन तक आपको कंपोनेंट मिलेगा, बट गाड़ी आज आपकी ख़राब हो गई है और पता चला कि गाड़ी बंद हो चुकी थी, जो गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, या ये वेरिएंट बंद हो गया, तो कंपोनेंट तो कंपनी दे देगी, बट अगर मान लीजिए उसको सप्लाई टाइम ही 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, तो आपको नहीं लगता है कि उतने दिन तक गाड़ी जो है वो आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाए या ब्रोकन डाउन कंडीशन में रहे या यूज़ करने लायक नहीं रहे, तो असुविधा तो होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो मुद्दा था या जो टॉपिक का आपने चयन किया बहुत ही सटीक है हर बार की तरह, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए। तो इसको अगर हम इस तरह से कहें दर्शकों के लिए कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या वैसी गाड़ी को आप लें और लंबे समय तक उसको रखना चाह रहे हैं, तो वैसी गाड़ी का चयन करें
या सेलेक्ट करें जिनके जिस कंपनी के गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। हाँ, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। ज़्यादा दिन तक अगर ब्रांड इंडिया में सर्वाइव किया है और एक मिनिमम अच्छे संख्या में गाड़ियों को बेच पा रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलावा एक ब्रांड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। ब्रांड में ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों का। तो प्रैक्टिकल बात है। देखिए, ये कोई हम अपने चैनल से ये नहीं बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कि कोई एक कंपनी की या दूसरे कंपनी की गाड़ी लीजिए, बट लेते समय अगर आपके मन में है कि हम थोड़ा लंबे समय तक रखेंगे तो कहीं हो सकता है कुछ फीचर्स में या कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, तो उसको सोच सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपको गाड़ी लंबे समय तक रखनी है और उस लंबे समय तक उसके तल पुर्जों की आवश्यकता आपको पड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। हमेशा की तरह हमारा मकसद ही है, और हमारा मकसद ये है कि चैनल के हमारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनको केंद्र में हम रखते हैं कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपके पास गाड़ी है या गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आपको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, और आपको क्या करने की ज़रूरत है ये हमारे कंटेंट के ज़रिए आप तक पहुंचाने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। अगले किसी एपिसोड में हम फिर नए विषय और फ्रेश विषय के साथ आएंगे और यूनिक जानकारी देंगे। तब तक आप हेड्सअप को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट हमें दिशा देता है, और साथ साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग गाड़ियों में जो व्हील बैलेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट या जो आवश्यकता पड़ती है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड प्रयोग करके सिद्धांत के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे।